हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH के क्लासेस। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा। आप सब लोग 12th क्लास में आ गए हो। ठीक है, आप लोग कॉमर्स से हो सब लोग, मुझे पता है, और आप सब लोग 12th क्लास में आ गए हो। तो अब हम शुरू करते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस हम लोग शुरू करना चालू कर रहे हैं आज से, और मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स कराता हुआ जाऊंगा। आप बोलोगे भैया आप बिजनेस स्टडीज नहीं कराओगे। बिजनेस स्टडीज का मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट सब करा के रख चुका है। आप प्लीज मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और सब चीज देखिएगा। सो बिना देरी शुरू करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अभी तक आपने अकाउंट्स का सिलेबस नहीं जाना 2023 और 2024 का, तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल ही बताऊंगा, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। भाई आप 11th क्लास तक अभी आप अकाउंट्स बनाना सीख के आए हो सोल प्रोप्राइटरशिप के। किसके सीख के आए हो? सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट सीख कर आए हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख के आए हो। उसी के बाद बैलेंस शीट बना देते थे, आपका काम फिनिश हो जाता था। बट अब एक लेवल और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एक लेवल और इंक्रीज हुआ है। अब हम अकाउंट्स देखेंगे किसके? पार्टनरशिप के अकाउंट्स देखेंगे। आगे हम थोड़े दिन बाद कंपनीज के भी अकाउंट्स इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आया कैसे। ठीक है, पार्टनरशिप आया कैसे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले क्या होता था, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी। पॉपुलेशन बहुत कम होती थी तो डिमांड भी बहुत कम होती थी। सो डिमांड कम होती थी तो इजीली उसका सेटिस्फाई हो जाता था। एक बंदा ही उसका, एक जो पर्सन बिजनेस को रन कर रहा, वो इजीली सेटिस्फाई कर देता था सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है ना। बट क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो जो एक पर्सन बिजनेस रन कर रहा था, वो अपने जितने भी डिमांड आ रही थी मार्केट की, उसको फुलफिल नहीं कर पाया। सो अब एक पर्सन ने मिलके दूसरे पर्सन के साथ वो जुड़ गया। ठीक है, और फिर बिजनेस ऑपरेट करने लगा। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर हो गया? उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया पार्टनरशिप क्या होता है। अब उसके अंदर अगर हम एक परफेक्ट डेफिनेशन बोले तो क्या होगी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? ठीक है, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप तहत 1932 क्या कहता है? When two or more partners are agree to pay, ओके, जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स हम में मिल जाते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होता है उसको शेयर करना चालू कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपका पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर 10 होने चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर में पार्टनर 50 होने चाहिए। क्लियर? ये सब चीज मैं थ्योरी आप लोगों को पहले क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे कि आप एमसीक्यूज भी कर पाओगे और आपको क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस भी बारी बारी में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, उससे बाहर आपका पेपर सेट नहीं होगा। क्लियर है? डोंट वरी, मेरे पे ट्रस्ट रखिएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को कराऊंगा। सो पहली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गए। सो अब हम शुरू करते हैं फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। भैया आप बोलोगे 3 चीजें, नहीं, ये एक ही चीज है, इसके 3 नाम है। इसको हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। सो फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहली चीज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। इसका मतलब है कि 2 और 2 से अधिक पर्सन साथ में मिलते हैं और एक बिजनेस को शुरुआत करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। भाई जितने भी लोग हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, हाँ भाई हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे। अगर मुनाफा होता है तो भी हम भुगतान करेंगे, और अगर कोई घाटा होता है तो भी हम भुगतान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? एक टाइप का बिजनेस है। बिजनेस ही तो है, हम सामान को ला रहे हैं और सामान को बेच रहे हैं, तो ये बिजनेस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे और लॉस को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस कैरिड बाय वन और ऑल। इसका मतलब क्या है? जो भी पूरा बिजनेस के फंक्शंस होंगे, या तो एक व्यक्ति के द्वारा किए जाएंगे या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको फुलफिल किया जाएगा। क्लियर हो गया?
आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ तक फिनिश हो गया। अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको अंदर तक आ रहा है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं अकाउंट्स को तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे भैया मैंने 11th में नहीं कर पाया, सो ये मान के चल लीजिए 11th की अकाउंट्स और 12th की अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पर आज से ही आप ये सोचिए कि मुझे आज से ही बढ़िया परफेक्ट करते हुए चलना है। जितना मैं समझा रहा हूं मेरे समझाने के बाद उसको नोट्स में करते जाइएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं भाई। बिजनेस कैरिड बाय, ये वाला बता दिया मैंने। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, फर्म तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। पार्टनरशिप डीड, भाई पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड तो मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट है, एक संविधान बना हुआ है कि हर एक पर्सन को इसके अकॉर्डिंग ही चलना है कि नहीं? ऐसे ही पार्टनरशिप में भी एक संविधान कह लो या रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्म बना हुआ है कि सबको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल अपनी इन्वेस्ट की है तो उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, मतलब कैपिटल से पैसा अपना निकाला है, ठीक है, तो उसमें इतना परसेंट चार्ज की जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी। और ये तैयार कब हो जाती है? आप मान के चलिए जब से पार्टनरशिप फर्म शुरू होती है, जब से ही ये सब कुछ लिखा हुआ जाता है कि भाई इतना बंदा इतने इतने रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेगा या लॉस को शेयर करेगा, सब चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। क्लियर? अब एक बार इसके हिसाब से और पढ़ लीजिए। पार्टनरशिप डीड इज मेड अप ऑफ रूल्स। पार्टनरशिप डीड रूल से बनी हुई होती है फॉर ऑपरेट द बिजनेस। किसके लिए? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। अब हम आगे चलते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई कई पार्टनरशिप फर्म चालू तो हो जाती हैं, उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती। वो सोचते हैं कि बाद में बना लेंगे, या फिर कई पार्टनर्स कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है, सब बोल देते हैं, मुंह बोली हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कर लेंगे, वैसे वैसे कर लेंगे। और इसमें बड़ी दिक्कत आती है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एंड में। जब डिसॉल्व होता है फर्म तब बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो मेरा मानना यही है पार्टनरशिप डीड मेक कर देनी चाहिए जब भी आप पार्टनरशिप फर्म खोलो। ठीक है, अच्छा भाई, अगर पार्टनरशिप फर्म का एब्सेंस है नहीं, तो क्या क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1:1:1:1, जितने भी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, 1:1:1:1। ठीक है, 4 है, 5 है, उसके 1 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाती है। सो इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई पैसा कोई उसने निकाला है व्यक्ति ने, तो उसको भी उस पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी 6 लाख रुपए की, और मैंने सोचा कि भाई उसमें से 50,000 रुपए मैं निकाल लूं, ठीक है, और मेरे पार्टनरशिप में कोई भी डीड नहीं है, तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझा दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, भाई मैंने कैपिटल तो इन्वेस्ट की थी 6 लाख रुपए, अब भाई पार्टनरशिप फर्म में और जरूरत है 3 लाख रुपए की, मैंने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दी, तो उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगी। उस पे इंटरेस्ट मिलेगी कब? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब दे नहीं रखी है पूरे में। क्लियर है? तो कितनी मिलेगी मुझे? 6% के इंटरेस्ट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर। अब आप बोलोगे सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है? सैलरी भाई एक काम है, मैं अपना पार्टनरशिप बिजनेस संभाल रहा हूं, ठीक है, मैं अपना पार्टनरशिप बिजनेस संभाल रहा हूं, उसी के साथ साथ मैं उसके अकाउंट्स भी मेक करता हूं, उसी के साथ साथ मैं अपने उसके पूरे अकाउंट्स भी मेक करता हूं, और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो उसके जाने में मेरे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? और अगर अकाउंट्स में हम मेंटेन करते पार्टनरशिप डीड, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हर महीने 10,000 रुपए मुझे दिए जाएंगे अकाउंट्स बनाने के, तो दिए जाएंगे। क्लियर?
कमीशन क्या होता है, जैसे बोला जाए कि आपने 60 यूनिट सेल कर दी तो 6% का कमीशन मेरा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर? और पार्टनरशिप डीड में क्या तो मुझे मिलेगा जितना है। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। भाई पहले से ही 3 पार्टनर थे, पहले से ही फॉर्म में 3 पार्टनर थे। क्लियर है? बट अब क्या हुआ, एक पार्टनर और आने वाला है। तो ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में कहता है कि जितने भी रेस्ट ऑफ पार्टनर्स पहले से थे सब सहमत हो, सब एग्री हो, ठीक है, तो वो इजीली आ सकता है। क्लियर हो गया? आज के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अभी हम आगे चलेंगे। अब हम वो देखेंगे अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, फिर गुडविल देखेंगे, फिर ऐसे धीरे 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 सारे चैप्टर्स को खत्म कर डालेंगे। सो प्लीज मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।